दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 1.1 के कक्षा 10वीं का। तो इसका पहला प्रश्न अगर देखेंगे आप तो कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जहाँ पर 135 और 225 दिया हुआ है। चलिए हम क्या करते हैं, इसे बनाना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बनाएंगे तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखेंगे क्या, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक 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 गुने भागफल प्लस शेष। इसे हम ए लिख सकते हैं, भाजक को बी लिख सकते हैं और भागफल को क्यू लिख सकते हैं और शेषफल को आर से सूचित कर सकते हैं। इसीलिए हम ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे पहले मान लीजिए दिया हुआ है आपको कितना, 135 और 225। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो बड़ा वैल्यू होगा, जो बड़ा मान होगा उसको ए मान लेंगे। तो बड़ा मान दोनों में क्या है, 225। तो ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर 135। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा लिखेंगे क्या, यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम विधि भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य के लिए आप कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम भाग विधि के द्वारा क्या करेंगे, इसे बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए आपको दिया हुआ कितना है, 135 और 135 में हम क्या करेंगे, 225 में लगाएंगे। तो एक मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 और 135 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 5 जाएगा 0 और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये कट जाएगा। तो देखिए ये 90 बचा। अब फिर क्या करेंगे हम, जब आपको पता होगा कि ये जो हो जाएगा, ये ए का वैल्यू होता है, ये वाला बी का वैल्यू होता है और ये क्यू का वैल्यू होता है और ये शेष जो है वह क्या होता है, आर का वैल्यू होता है। तो यह क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया, शेष हो गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 135 है ये किसका, बी का वैल्यू। तो यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 225। तो हम लिखेंगे क्या, 225 बराबर, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 135 और क्यू का वैल्यू कितना है 1 और शेष है 90। तो लिखेंगे क्या, 135 गुने क्यू का वैल्यू कितना है 1 और प्लस शेष कितना आया 90। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 135 को यहाँ ले आएंगे, 135 बराबर। अब देखिए, अब यहाँ से 135 है ना, तो पहले अब हम क्या करेंगे, अब 90 से लगाएंगे, जो बचा है उससे लगाएंगे, किस में, 135 में। तो 135 में हम लगाएंगे तो एक मरतबे कितना हो जाएगा, 90, घटाएंगे तो 5, ये 0 हो जाएगा 5 ही और ये हो जाएगा 9 4 13, तो हो जाएगा 45। तो देखिए कितना शेष बचा, 45। तो जब 90 से हम लगाए 135 में, तो ये हो गया अब ए का वैल्यू, ये हुआ बी, ये क्यू और ये आर। तो देखिए यहाँ से 135 आई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ लिख देंगे 90 गुने 1 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 45 हो गया शेष। अब देखिए हम तब तक करते रहेंगे जब तक
शेष 0 9 आ जाए। अब फिर क्या करेंगे हम 45 में लगाएंगे, 45 से लगाएंगे किस में 90 में। अब 90 में लगाएंगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। अब ये क्या हो गया 0 आ गया, लास्ट आ गया। तो अब फिर लिखेंगे एक बार, ये 90 था तो अब यहाँ पर 90 लिखेंगे तो 90 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 45 गुने 2 अजोड़ 0। तो 45 गुने 2 अजोड़ 0, और 0 कहाँ पर आया 45 पर, तो 45 पर जो 0 आया यही क्या हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर कितना हो गया 45। तो 45 यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये जो रफ कार्य करते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमने रफ कार्य सिर्फ इसको बनाने के लिए ही हमने प्रयोग किया था, बाकी इसको कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही आप जो बना देंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए हम प्रश्न अब क्या करते हैं दूसरा बनाते हैं। इसी में प्रश्न देखेंगे दूसरा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ कितना है 196 और 38,220। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए बराबर बड़ा वैल्यू मान लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी का वैल्यू हो जाएगा 196। अब यहाँ से क्या करेंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हम क्या करेंगे 196 से भाग करेंगे 38,220 में। तो 100 ये रफ कार्य के लिए आप करेंगे 196 से भाग करेंगे 38,220 में। तो सबसे पहले नंबर कितना से लगाएंगे, अगर आप लगाते हैं 2 मरतबे तो कितना हो जाएगा ज़्यादा होने की चांस बनेगा। तो आप क्या करेंगे 1 मरतबे लगा करके देखेंगे, अगर 1 मरतबे लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 196। घटा देंगे यहाँ से घटाएंगे तो ये 12 में से 6 गया 6 ही बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये बच जाएगा 7 तो 17 हो जाएगा। 17 में यहाँ 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये बच गया 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो कितना हो गया 186 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 2 को उतार लेंगे, 2 को उतार लेंगे तो कितना मरतबे लगाएंगे, अगर आप 9 मरतबे लगाएंगे तो गुना करके देखिए 196 को क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 से गुना कीजिएगा तो 9 6 54, 9 6 54 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 9 9 81 82 83 84 85 99 81 82 83 84 85 86 का हो जाएगा 6, में 1 बच जाएगा और ये 9 9 9 का 9 और 9 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो क्या उतना हो गया 1764 हो गया आपका गुना करके। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 1764 क्या कर देंगे हम लिख देंगे 1764 लिखेंगे। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो देखेंगे 8 4 12 8 हो गया और ये बच गया कितना 15, तो 9 6 15 तो कितना बच गया 9 और ये 7 में 7 कट जाएगा। अब ये यहाँ पर कितना है 0 है तो अब कितना मरतबे लगाएंगे तो 9 6 5 30, अगर 5 मरतबे लगाते हैं तो हो जाएगा कितना 6 5 30 0 और 9 5 45 45 और 3 45 8 हासिल 4 और एक हो जाएगा 5 4 9, ये क्या हो जाएगा कट गया तो कितना आ गया 0 आ गया। तो कितना मरतबे आया 195 मरतबे क्या आ गया 0 यहाँ पर आ गया। अब 195 मरतबे 0 आ गया तो यहाँ ये तो हमने रफ कार्य किया, ये तो रफ कार्य हमने किया था। अब यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे ए का वैल्यू क्या है तो देखिए बीच वाला जो ये है ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये क्या हो गया आर हो गया। तो यहाँ से क्या होगा 38,220 ए हो गया। अब बी का वैल्यू कितना है 196, तो 196 गुने क्यू का वैल्यू कितना आया 195, तो 195 गुने शेष कितना आया कुछ नहीं 0 ये प्लस होगा 196 गुने 195 प्लस है तो प्लस, आर शेष कितना आया 0, तो 0 कितना पर आया 196 पर,
तो यहाँ से हम HCF कितना लिख देंगे, HCF बराबर हो गया 196 आंसर। तो ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, इससे समाप्त हो गया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ से अब आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 867 और 255, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो ए बड़ा का वैल्यू हो जाएगा, ए हो जाएगा 867 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 255। फिर हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 867, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 867 बराबर बी, तो ये है ही 255, तो 255 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्यू और आर लाना है। इसके लिए हमने कहा था ना कि रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य करने के लिए क्या करेंगे, हम 255 से लगाएंगे 867 में भाग। लगाइए, 2 मरतबे लगाते हैं तो लगभग कम हो जाएगा। 3 अगर मरतबे लगाते हैं तो 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 6 हासिल 1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो अगर घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और ये कितना बच गया 1 बच गया। तो 255 से 3 मरतबे लगाए थे कितना आया 102 आया। तो क्या किए हम 255 अगुने, देखिए कि कितना मरतबे लगाए 3 मरतबे, तो यहाँ 3 डाल देंगे प्लस शेष कितना आया तो 102, तो यहाँ पर कितना रख देंगे हम 102। अब फिर क्या करेंगे, ये 255 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 255 बराबर। अब देखिए 255 है तो अब हम फिर किससे लगाएंगे 102 से लगाएंगे 255 में। तो 102 से हम लगाएंगे 255 में तो क्या होगा, अगर 2 मरतबे लगाते हैं तो हो जाएगा कितना 102 दूनी हो जाएगा आपका 200 कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा 200। अगर यहाँ से 4 हो जाता है, अगर घटाते हैं हम यहाँ से तो 5 में से 4 गया 1, ये बच गया 5 और ये क्या हो गया कट गया, तो कितना बचा 51 शेष। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, ये 255 था तो हम पर किए किससे 102 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 102 गुने कितना मरतबे लगाए 2 मरतबे, तो 2 और प्लस शेष कितना बचा 51, तो हो गया 51। फिर अब हम क्या करेंगे 51 से लगाएंगे, 51 से आप लगाएंगे किसमें 102 में, 102 में लगाएंगे 51 दूनी क्या हो जाएगा 102, तो यहाँ कट गया 0 बच गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे 102 यहाँ पर लिखेंगे, तो 102 बराबर किससे लगाए हैं, तो हम यहाँ पर लगाए हैं 51 मरतबे। तो इधर देखिए 51 गुने 2 और जोड़ शेष कितना आया 0, तो 0 किस पर आया 51 पर, तो HCF का वैल्यू कितना आ गया 51, यही क्या हो गया आंसर आ गया। इस प्रकार से जब तक 0 नहीं हो आप क्या करते जाएंगे बनाते चलेंगे, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर पूछता है या उदाहरण भी होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ से कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, चलिए देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे मान लेंगे कि मान लिया धनात्मक पूर्णांक बराबर a। और वहाँ पर आपने देखे होंगे क्या कि दिया हुआ क्या था 6q+1 6q+2 6q+3। तो 6q जो दिया हुआ है, तो जब कभी भी हम लिखते थे
ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ का जो वैल्यू रहता है वह होता है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू, तो यहाँ से हम बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। जब आप बी का वैल्यू 6 लिख सकते हैं तो क्या करेंगे हम, जब बी का वैल्यू 6 होगा इसका मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू जो भी होगा वह 6 से कम ही होगा। क्योंकि जब कभी भी आप देखेंगे जो भागफल होता है उससे शेष कहीं कम ही होता है। तो जब 6 ये भागफल है, भाजक भाजक है, तो जब कभी भी भाजक होगा, भाजक जो होगा वह हमेशा, भागफल नहीं दोस्तों, भाजक, भाजक जो होगा वह हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से। तो इसका मतलब भाजक अगर 6 है तो 6 से कम ही होगा क्या, वह आपका शेष। तो शेष क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, वह क्या होगा, 6 से कम ही होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेय से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए क्या, यहाँ से अगर हम लिखेंगे ए बराबर, बी का वैल्यू क्या है, 6 है, तो हम लिखेंगे क्या, 6 क्यू तो रहेगा ही, क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना है यहाँ से, अब यहाँ आर है तो आर ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब आर का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो जब आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 0। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू, और 6 क्यू हो गया क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो ये हो गया 6। जब आर बराबर रखेंगे 1 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 1। जब आर बराबर हम रखेंगे 2 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2। जब आर बराबर रखेंगे 3 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3। जब आर बराबर हम रखेंगे 4 तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4। जब आर बराबर रखेंगे हम 5 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 5। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6 है ना, क्यू है ना, ये सम संख्या है, और हमसे पूछ रहा है क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखिए सम है, और सम में जब हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तब ये विषम होगा। नहीं तो अगर हम सम के साथ अगर क्या करेंगे, अगर जब कभी भी हम सम के साथ जोड़ेंगे सम संख्या को तो वह सम ही संख्या होगा। और अगर सम के साथ अगर हम विषम को जोड़ेंगे तो यहाँ गुणन, अगर गुणन करते हैं सम को तो सम ही होगा, विषम भी गुणन करते हैं तो सम ही होगा। लेकिन अगर यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हम ये देखिए, ये 1 है, ये 3 है, और ये क्या है, 5 है। ये 1 3 5 किसके रूप का होगा, विषम पूर्णांक के रूप में होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस यहाँ से हमने क्या किया, धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख लिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर अगर 4 क्यू वाला अगर रह सकता है तो वहाँ पर आर का वैल्यू कितना लेंगे, 4 से कम लेंगे, तो 0 1 2 3 लेंगे। तो इस तरह से अगर आपसे 2 क्यू वाला अगर पूछ देगा, 2 क्यू वाला पूछ देगा, तो यहाँ पर आप बी का वैल्यू लेंगे 2 और आर का जो वैल्यू होगा वह 2 से कम ही होगा, तो 0 1 2 नहीं, 0 1 तक लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आसानी से अगर अदर टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आसानी से आप बना लेंगे। तो ये तो रफ कार्य था, यही है आपका जो टोटल के टोटल प्रश्न, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर अगर आप 3 देखेंगे
प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कहता क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेंच के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिक संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए सैनिकों सबको क्या करना है, 32 टुकड़ों में क्या करना है, बांट दिया गया है, और जिसमें से सबको क्या किया गया है, 32-32 कर करके रहना है। तो अगर मान लिया जाए, अगर मान लीजिए 32 लाइन है, इसमें कितनी लाइन होगा जिसमें 32 सैनिक को रखना है, तो वह कितने में मार्च कर सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब कह रहा है अधिकतम संख्या, जब ये अधिकतम संख्या कहे तो आप उस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आप मौसम निकालेंगे। अब मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको दिया हुआ कितना है, तो एक 616 दिया है और एक दिया हुआ है कितना, 32 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ए का वैल्यू कितना मान लेंगे, 616, और बी का वैल्यू कितना मान लेंगे, 32। अब यहाँ से आप लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, 616 है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 616 बराबर, बी का वैल्यू कितना है, 32 है, तो यहाँ हम रख लिए 32 को। अब यहाँ क्यू है, अब देखेंगे कि क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य करने के लिए क्या करेंगे, हम 32 से लगा लेंगे, किसमें, 616 में लगाएंगे। अब 616 में लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर आप एक मरतबे लगाइए, एक मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32, क्योंकि 32 गुना 64 ज़्यादा हो जाता, तो हम 32 से एक ही मरतबे लगाएंगे। एक मरतबे लगाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 2 11, 9 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। फिर अब 6 हम उतारेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये 6 है तो शायद 8 मरतबे लग जाना चाहिए। अगर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 अगर करते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, अगर 9 मरतबे लगाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 28 का 8 हासिल 2। चलिए 9 मरतबे क्या हो जाता है, 9 मरतबे लगाते हैं तो हो जाता है कितना है, 288। 8 दूनी 16, 8, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच कितना गया, 8। अब क्या करेंगे हम, फिर 8 से लगाएंगे, अब क्या 32 में, तो 8 से लगाएंगे 32 में तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, कट गया, बचा कितना, 0। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, रफ कार्य में देखिए, तो यहाँ से 32 में लगाए, 32 में लगाए हम क्या किए, 32 से लगाए कितना मरतबे, तो हमने लगाया यहाँ पर 19 मरतबे लगाया, तो 19 हो गया, तो शेष कितना बचा, 8। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 32 को लाएंगे, 32 को यहाँ पर उतारेंगे, तो 32 को लाने के लिए क्या किया हमने, 8 से लगाया, 8 से लगाया तो 8 को कितना से, 4 से लगाया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 गुने 4, और शेष कितना बचा था, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। तो 0 कब आया, 8 पर आया, इसीलिए यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल जो हो जाएगा स्तंभों की संख्या वह कितना हो जाएगा, 8, जिसमें वह सैनिक सब क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें आशा होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। और अगर उदाहरण में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन रहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू और बर्फ़ी 130 बादाम की बर्फ़ी है, तो उसमें भी पूछेगा आपको कितनी बर्फ़ी रखी जा सकती है ढेर में, तो उसके लिए भी अगर पूछेगा तो आप वहाँ पर क्या कर लेंगे, मौसम निकाल लेंगे। हम क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब कभी भी आपको दिया हुआ रहे तो यहाँ मान लेंगे क्या, कि मान लिया ए एक धनात्मक
पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। अब उसमें दिया हुआ है क्या, वो 3m या 3m+1 के रूप का कहता है, तो हम यहाँ से b का वैल्यू क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है 3m+1 के रूप का, 3m या 3m+1 का रूप का होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो हम b बराबर क्या मान लिए, 3 मान लिए। तो यहाँ से जो r का वैल्यू होगा वह क्या होगा, 3 से कम ही होगा। तो 3 से कम क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब a बराबर फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R। तो a बराबर क्या लिखें, b का वैल्यू 3, तो हो जाएगा ये 3 और Q+R। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब r का वैल्यू 0, 1, 2 डालते चलेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे क्या, जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3Q+0। तो ये क्या आ जाएगा, a बराबर 3Q। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, करने के लिए पूर्णांकों का वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जो वर्ग हम करेंगे, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और 3Q का जो वर्ग माने स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और Q का वर्ग करें तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर बराबर, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू, अब इसको क्या कर लेते हैं हम, देखिए इतना जगह को हम क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ लिख लेंगे m बराबर 3Q स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर के बदला हम क्या मान लिए, m। तो यह क्या हो गया, यहाँ 3 था तो 3, इतने के बदले में क्या हम लिख लिए m, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया। पुनः जब देखेंगे हम r का वैल्यू कितना रख लेते हैं, 1। अगर 1 रख लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस क्या हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 3Q प्लस 1, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि वर्ग करने के लिए कहा था, इसलिए वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब इसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3Q गुने 1 प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q प्लस 1, और प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6Q, प्लस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 इतने दूर कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 तिया 9, तो 3Q स्क्वायर, 9 को में 3 से भाग करेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसमें करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 से भाग करें 3 दूना 6, तो ये हो गया कितना 2Q, और हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा 1 है तो 1 हम अलग में लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर देखिए 3 है तो 3, और इतने के बदले में हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3m, जोड़ 1 है तो जोड़ 1, तो क्या होगा, जहाँ m बराबर हम क्या मान लेते हैं, m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर एक बार आया, a स्क्वायर बराबर 3m, और एक बार a स्क्वायर क्या आया 3m प्लस 1 के रूप का। तो देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो प्रमेय का था वह किसके रूप में आया,
तो देखें कि यहाँ तक आ गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते कि लिख सकते हैं कि इसीलिए धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कर सकते हैं 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक किसी धनात्मक या किसी भी लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आसानी से आ गया। और अगर आप चाहेंगे तो इसे समीकरण में भी लिख सकते, इसको समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं, इसको समीकरण सेकंड कर सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं कि अतः किसी भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड के द्वारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, प्रश्न नंबर जो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो देखेंगे यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए उसमें जो क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन, वह 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि हमें यहाँ से क्या करना था, वर्ग करना था। तो हमने दोनों तरफ वर्ग किया। अगर आप यहाँ भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमने कर दिया है करने पर, और तब हमने ये बनाया है। तो देखेंगे क्या कि इसमें क्या कहा, वर्ग कहा, तो वर्ग कर दिए। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, घन करने के लिए, और घन में क्या होता है तो क्यू करते हैं, पावर 3 करते हैं। तो पावर 3 करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर की है उसके जगह क्या करेंगे, पावर 3 करेंगे। तो इस प्रकार से आप फिर क्या करेंगे, उस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है सेम उसी टाइप का है। अगर आपको नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको 5वां क्वेश्चन जो है हम डाल देंगे। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ।